Listen very carefully. Space time relations, ये क्या चीज है? तो हम लोग है ना कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्पेस इनटू टाइम। स्पेस को टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है मैं भी आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। स्पेस को टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब मान लो कि दो इवेंट हो रहे हैं, एक ही वक्त पे हो रहे हैं, एक ही वक्त पे हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। जैसे कि एक पटाखा यहाँ है, एक पटाखा यहाँ है। लिसन वेरी केयरफुली, एक पटाखा यहाँ, एक पटाखा यहाँ, क्रैकर, एक क्रैकर यहाँ, एक क्रैकर यहाँ, दोनों साथ में फट गए, दोनों साथ में फट गए। अरे मेरे लिए मैं बीच में खड़ा हूं, सो आई एम स्टैंडिंग इन मिडल। यहाँ पे क्रैकर है, बर्स्ट हो गया, यहाँ पे क्रैकर बर्स्ट हो गया, दोनों इक्वी डिस्टेंट हैं। इसकी लाइट मुझ तक पहुंची, इसकी लाइट मुझ तक पहुंची साथ में। सो एक ही टाइम पे हो रहे हैं, सो एक ही टाइम टी पर हो रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों की जगह क्या है? इसकी कोई तो x1 पोजीशन है, इसकी कोई तो x2 पोजीशन है। अरे अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं ग्राफ, दिस इज सम पोजीशन x1, दिस इज सम पोजीशन x2, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज द गैप बिटवीन द इवेंट्स, सो डेल्टा x इज गैप बिटवीन द इवेंट्स व्हिच इज x2 minus x1। आ गया ना? व्हाट अबाउट डेल्टा t टाइम इंटरवल? इट इज 0। अरे ये और ये के बीच में कोई टाइम इंटरवल डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। अरे टाइम डिफरेंस है क्या भाई? कोई नहीं है ना, 0 ना, सेम इंस्टेंट पे हो रहे हैं। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सिंपल सी बात ये है कि ये पटाखे साथ में फूट रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे फूट रहे हैं। अब इससे होगा क्या, सुनिए। अब दूसरा बंदा चलते हुए देख रहा है, अरे मैं तो रुके हुए बीच में से देख रहा हूँ, दूसरा बंदा चलते हुए देख रहा है, एक दूसरी फ्रेम है, वो चलते हुए देख रही है, तब उसे क्या नजर आएगा? उसे ये दोनों साइमल्टेनियस नजर आने वाले नहीं। अब क्यों? क्योंकि वो तो चल के देख रहा है ना, तो चल के देखेगा तो उसे स्पेस इंटरवल सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, तो लिसन वेरी केयरफुली, वो सब छोड़ दीजिए, इतनी सब बातें छोड़ दीजिए, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल कर लीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहती है? पहले पटाखे का टाइम t1 डैश इज t माइनस vx1 बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हाँ क्या ना? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम। अरे हाँ क्या ना, कल के पुतलो, ये था ना। ये t सेम क्यों लिया मैंने? t को 1 क्यों नहीं लिखा? दोनों में t2 डैश में भी मैं t ही लिखूंगा खाली, लेकिन vx2 बाई सी स्क्वायर लिखूंगा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि जगह अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है ना। मेरे लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, ये पटाखा और ये पटाखा दोनों एक साथ दिखाई दिया फूटते हुए, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे था। समझ पा रहे हैं शादाब जी? तो t1 ये लिखा, t2 ये लिखा, सो डेल्टा t डैश क्या होगा? t2 डैश माइनस t1 डैश। तो ये हो जाएगा t2 डैश कितना? ये है, सो t माइनस vx2 बाई सी स्क्वायर है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, माइनस t1 कितना है? t माइनस vx1 बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया भाई? इतना क्या नहीं समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ सब देख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कॉमन है, इसको साइड में ले लो, और यहाँ पर माइनस x2 और प्लस x1 है, ये भी याद रखो। ठीक है, सो देखो इधर ये आ जाएगा, डेल्टा t डैश इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अंदर आ जाएगा v बाई सी स्क्वायर। अरे v बाई सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? सो v बाई सी स्क्वायर x1 माइनस x2 which is nothing but delta x. This is delta x. So this will be delta t dash equal to 1 by under root of 1 minus v square by c square v by c square into delta x. That's it. तो कन्वर्ट हो गया ना स्पेस टाइम में। एक फ्रेम मतलब मेरी फ्रेम के अंदर दो पटाखों के बीच में कुछ गैप था, ये नॉन जीरो गैप है, कुछ तो गैप है ना, नॉन जीरो गैप है, लेकिन टाइम में गैप आ गया दूसरे के लिए। समझो, सुनो, दो पटाखे, सब लोग ध्यान देंगे, दो पटाखे, एक यहाँ साथ में फूटा मेरे लिए, लेकिन जगह अलग अलग थी ना। तो जगह अलग अलग थी लेकिन साथ में फूटा, उसके बावजूद भी हुआ क्या? कोई दूसरा बंदा जो चल के देख रहा है, जिसकी फ्रेम की स्पीड v है, जो कि एस प्राइम फ्रेम वाला है, तो उसको जो टाइम इंटरवल दिख रहा है डेल्टा टी डैश, वो जीरो नहीं है। मुझे दिख रहा था टी डैश जीरो, अरे मुझे टाइम जीरो दिख रहा है ना। अरे मेरा टाइम इंटरवल किसी ने पूछ लिया t2 माइनस t1 कितना है? जीरो है, लेकिन मेरा स्पेस इंटरवल जीरो नहीं है, x1 माइनस x2, इट इज सम फाइनाइट वैल्यू, इट इज ग्रेटर देन जीरो, इट इज सम फाइनाइट वैल्यू, x1 माइनस x2 कुछ तो है, वैल्यू है ना। सो इसकी वैल्यू कुछ तो है ना भाई, एकदम मॉड। हाँ ठीक है, खाली हमें इंटरवल निकालना है, स्पेस इंटरवल। तो मेरा स्पेस इंटरवल जीरो नहीं है, इट इज नॉट जीरो। तो दो इवेंट्स अगर स्पेस में जुदा हैं, मेरे लिए टाइम में जुदा भले ना हो,
टाइम में अलग भले ना हो, दूसरे के लिए वो टाइम में जुदा हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, अगर चाहते हैं हम ये कि मुझे जो चीज साइमल्टेनियस दिखे वो दूसरे को भी साइमल्टेनियस दिखे, उसके लिए क्या कंडीशन करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे जो दिखे साइमल्टेनियस वो दूसरे को भी दिखे। जो चल रहा है, मैं रुका हूं, दूसरा चल रहा है, मुझे जो साइमल्टेनियस दिखे वो उसे भी साइमल्टेनियस दिखे, इसके लिए क्या करना होगा बताइए? अरे अकल के पुतलों, कितना सिंपल है। अगर ये डेल्टा एक्स 0 हो जाए तो टाइम डिफरेंस भी गायब हो जाएगा। अगर मेरे लिए डेल्टा एक्स 0 हो जाए, उसके लिए डेल्टा टी 0 हो जाएगा, टाइम डिफरेंस आएगा ही नहीं। अरे इसका मतलब अगर ये दोनों पटाखे एक ही जगह पे एक ही वक्त में फूटे होते, एक ही जगह पे एक ही वक्त में फूटे होते, तो दुनिया के हर इंसान के लिए सेम टाइम पे फूटे ये। अरे हाँ क्या ना, शायद अभी समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक ही जगह पे अगर हुआ, ये है कन्वर्जन ऑफ स्पेस इनटू टाइम। मेरा स्पेस का डिफरेंस दूसरे के टाइम के डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया भैया। जो मुझे स्पेस में अलग दिख रहे हैं, दूसरे को टाइम में अलग दिख रहे हैं। दूसरे को लग रहा है अलग अलग फूटे, मतलब साथ में नहीं फूटे पटाखे, एक पहले फूटा दूसरा बाद में फूटा, ऐसा दूसरे को लग रहा है। अब हम लोग जाते हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम इनटू स्पेस में। अब टाइम को स्पेस में, मतलब यानी कि सुनो, अब पटाखे एक ही जगह फूट रहे हैं लेकिन एक के बाद एक। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम इनटू स्पेस। तो मैं जमीन पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं यहां खड़ा हूं, यहां पर एक पटाखा है, बल्कि एक नहीं 2 पटाखे उसी जगह पे, खाली अलग अलग दिखाने के लिए अलग बनाए। एक ही जगह पे 2 पटाखे रखे हुए, अरे रखे हुए हो सकते हैं ना। अरे 2 आप लोग वो ले लो, लवंगी बॉम्ब जो रहता है, हाँ क्या ना, दोनों को एक साथ सीधा आग लगा दो। लेकिन फिर भी दोनों का जो ये वात है, वात बोलते हैं इसको, या विक बोलते हैं, लंबा छोटा रह सकता है, तो अलग अलग टाइम पे फूट सकते हैं। भले सेम जगह पे थे, अलग अलग टाइम में फूट सकते हैं। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि ये T1 पे फूटा, ये T2 पे फूटा है, दोनों की पोजीशन मेरे लिए x ही है, एक ही जगह है। तो किसी ने मुझे इंटरवल पूछ लिया है x2 - x1 या x1 - x2, जो भी पूछा, मेरे लिए वो 0 है। अरे स्पेस का इंटरवल 0 है मेरे लिए, समझ पा रहे हो बेटा? बट टाइम का इंटरवल है T2 - T1, कुछ तो है, इट इज नॉट 0 मेरे लिए। अब मान लेते हैं एक बंदा भाग रहा है, एक बंदा जो है भाग रहा है, यहां से चल रहा है, मेरे बाजू से गुजर रहा है v स्पीड से। ये कौन सी फ्रेम है? ये s फ्रेम है। अरे दूसरा बंदा भाग रहा है ना भाई, s प्राइम फ्रेम में, दूसरा बंदा s प्राइम फ्रेम में भाग रहा है ना, और उस फ्रेम की स्पीड कितनी है? v स्पीड है, v। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? v वेलोसिटी उसके पास। वो भागते भागते देख रहा है, भागते भागते देख रहा है, भागते भागते मेजरमेंट ले रहा है। तो अब क्या होगा सुनिए, तो उसके लिए स्पेस कैसा होगा? What will be x2 for him and x1 for him? x2 क्या होगा? It will be x minus vt1 divided by under root of 1 minus v square by c square. याद करो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर x, यही था ना, x dash is x minus vt, x dash is x minus vt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus v square by c square। अच्छा यहाँ पे t2 लेना पड़ेगा, सॉरी 2 लिया तो 2 लेना पड़ेगा। x क्यों लिया मैंने, x1 x2 क्यों नहीं लिया? सेम जगह पे फूट रहा है। अरे पटाखा लोकेशन सेम है, लोकेशन सेम है, टाइम अलग अलग है लेकिन लोकेशन सेम है। और x1 के लिए क्या लिखूंगा? x1 डैश इज x माइनस vt1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट भाई? समझे सब लोग क्या नहीं समझे? तो डेल्टा x डैश अगर मैं निकालने गया उस बंदे के लिए, उस बंदे को 2 अलग अलग जगह दिख रही है, देखो अलग आ रहा है फॉर्मूले के अंदर। अरे वो बंदे को लग रहा है कि एक जगह पे नहीं फूटा पटाखा। अगर एक पटाखा पहले फूटा और एक पटाखा बाद में फूटा, भले सेम जगह पे फूटा मेरे लिए, तो दूसरे के लिए सेम जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे फूटा है, क्योंकि वो रुक के नहीं चल के देख रहा है। तो लाइट को टाइम लगेगा ना भाई जाने में, उसके लिए कुछ और होगा टाइम, उसको लगेगा कहीं और से आ रहा है। तो लिसन वेरी केयरफुली, डेल्टा x डैश इज x2 डैश माइनस x1 डैश विच इज व्हाट? सबट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? x x तो उड़ जाएगा, ये कॉमन है, इसको बाहर ले लो, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो t1 माइनस t2 बच जाएगा, और v तो बचेगा ही, v भी रहेगा कॉमन, सो v बाहर निकाले रहो। अरे हाँ क्या दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो है डेल्टा t, है डेल्टा t, जीरो नहीं आ रहा है। अरे जीरो है क्या ये?
नहीं ना, अलग अलग टाइम पे फूट रहे ना। तो मेरा जो टाइम डिफरेंस है, मुझे जो पटाखे अलग अलग फूटते हुए दिखे, वो किसी और को अलग अलग जगह पे फूटते हुए दिखेंगे, अलग अलग जगह पे। सो डेल्टा एक्स डैश इज v by under root of 1 minus v square by c square into delta t। ठीक है, तो टाइम गॉट कन्वर्टेड टू स्पेस। तो अगर मेरी फ्रेम में पटाखे अलग अलग टाइम पे फूटे, भले ही सेम जगह पे क्यों ना फूटे हों, किसी और भागते हुए व्यक्ति के लिए वो अलग अलग जगह पे फूटे हैं। समझ गए? तो कॉपी कर लीजिए प्लीज। इसके आगे हम लोग जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग आ चुके हैं बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन याद है आप लोगों को? हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी, फर्स्ट लेक्चर नहीं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था वही ये था, जिसमें कहा गया था कि जब कोई चीज एक डायरेक्शन में भाग रही है तो उस डायरेक्शन में उसका जो डायमेंशन है छोटा हो जाता है। मैंने बताया था कि अगर मुझे अपना पेट कम करना है तो मुझे इस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, तो मैं पतला हो जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अबे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है मतलब समझ पा रहे हो? सो लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि एक है ना रेक्टेंगुलर बार है। रेक्टेंगुलर बार इज लाइक दिस। एक स्केल है, स्केल, या फिर एक आयरन रॉड है जो कि रखी हुई है यहां पे। ये फ्रेम भाग रही है, ये बस है, बस के अंदर रखी हुई है। अच्छा, ये बस जो है बहुत ही तेज है, लाइट की स्पीड से भी भाग सकती है, लाइट की स्पीड के आसपास, मतलब उससे कम, उससे ज्यादा नहीं और उस जितना भी नहीं एग्जैक्टली। तो ये बार इसमें रखा हुआ है और ये v स्पीड से भाग रहा है। अब ये बंदा जो अंदर बैठा है, बस के अंदर बैठा है, वो जो मेजर करेगा ये है पोजीशन x1 और ये है पोजीशन x2, और बार की लेंथ अकॉर्डिंग टू हिम विल बी, अच्छा x1 x2 नहीं आएगा, x1 डैश और x2 डैश, बिकॉज ये प्राइम फ्रेम है, प्राइम वाली फ्रेम है ना, एस प्राइम फ्रेम है ना भाई ये। तो इसके हिसाब से जो लेंथ होगी वो होगी x2 डैश माइनस x1 डैश। दिस विल बी द लेंथ, दिस विल बी द लेंथ। हाँ क्या ना? अरे भैया ये लेंथ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब इसे मैं जमीन पे खड़े होकर देख रहा हूं, जमीन पे खड़े होकर देख रहा हूं एस फ्रेम में, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को। तो यहां से जब इसको देखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट x1 है, और यहां से जब उसे देखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट x2 है मेरे अकॉर्डिंग। अरे मेरी फ्रेम में ये कहां पर है? x1 में, और ये कहां पर है? x2 पे। उसकी फ्रेम में वो x1 डैश पे और x2 डैश पे। अरे इसके हिसाब से, ये बंदे के हिसाब से x1 डैश x2 डैश, मेरे हिसाब से x1 x2। समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट विल बी द लेंथ? तो लिसन वेरी केयरफुली, हम लोग इनका आपस में रिश्ता बना सकते हैं। तो अभी रिश्ता कैसे बनाएंगे सुनिए। अगर मुझे x1 डैश और x1 को रिलेट करना है तो मेरे पास है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहें तो इनवर्स लॉरेंट्ज भी यूज कर सकते हैं या लॉरेंट्ज भी यूज कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? लॉरेंट्ज यूज कर ले रहा हूं। तो x1 डैश इज नथिंग बट x1 माइनस vt। x1 डैश इज x1 माइनस vt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और x2 डैश क्या होगा? x2 डैश इट विल बी x2 माइनस vt बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप लोग पूछना नहीं चाहते कि t मैंने दोनों में 1 2 क्यों नहीं लिया, खाली t और t क्यों लिया? समझिए जैनब जी, ध्यान से समझिए। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है किसी चीज की, तो जो बार है उसका दोनों एंड, ये एंड और ये एंड, अरे उसका जो एंड पार्ट है साइमल्टेनियसली स्केल से टच होना चाहिए ना, साइमल्टेनियसली दोनों एक ही टाइम पे टच होना चाहिए ना। लिसन लिसन लिसन, ये बार यहां भी एक ही साथ टच होना चाहिए ना। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक बार यहां पे टच किया, आपने कुछ रीडिंग ले ली, जैसे सरका के कहीं और रीडिंग ले ली। एक ही साथ में दोनों देखना है, एक ही साथ में जहां भी बार है। हालांकि इसके लिए तो एट ऑल टाइम्स, इसके लिए जो अंदर बैठा है एट ऑल टाइम्स, हमेशा ये दोनों साथ में ही इधर रहेंगे। क्यों? अरे बस के अंदर खुद भी है, बस के अंदर बार भी है, बस के अंदर स्केल भी है, सब कुछ बस के अंदर। तो इसके लिए तो ये बिल्कुल
डायरेक्टली मेजरमेंट कभी भी कर सकता है ये, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं कि कभी भी देखना होगा तो एक ही साथ देखना होगा, कभी भी देखना होगा तो एक ही साथ देखना होगा। अरे मैं भी जब देखूंगा तो मुझे एक साथ ही दोनों को देखना पड़ेगा, जमीन पे खड़े होके। ऐसी गलती मत कर बैठना कि अलग अलग टाइम पे देख रहे हो, समझ गए? सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं ये निकालने जाऊं क्या वैल्यू आएगी, सबट्रैक्ट करने जाऊं, अरे मुझे जानना है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो अंदर बंदा बैठा उसे जानना है, उसे। सो अकॉर्डिंग टू दैट बंदा, लंबाई ऑफ द बार विल बी x2 बार माइनस x1 बार। समझ पाए बेटा? x2 बार माइनस x1 बार, जो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, VT कैंसिल अपॉन अरे हाँ क्या ना, अपॉन VT कैंसिल होगा ना भाई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। करेक्ट है बेटा? ये x2 माइनस x1 को अगर मैंने डेल्टा x लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनिए, ये तो समझ में आ गया कि जो वो देख रहा है और जो मैं देख रहा हूं दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वल, बीच में 1 नहीं बल्कि ये कुछ फैक्टर है, लॉरेंट्ज फैक्टर है। अरे जो उसके हिसाब से लंबाई है इस स्केल की या बार की, और मेरे हिसाब से जो लंबाई है उसमें फर्क है ना, बीच में कुछ और आ गया ना, 1 तो नहीं है ना। अरे डेल्टा एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एक्स, कम ऑन, दोनों सेम थोड़ी ना है, तो फर्क है कि नहीं? तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि दोनों में से सही कौन है? डेल्टा एक्स डैश जिसने मेजर किया, क्या वो सही लेंथ मेजर कर रहा है कि मैंने जो मेजर किया डेल्टा एक्स मैं सही मेजर कर रहा हूं? क्या लगता है? क्यों जैनब जी आप कह रही हैं कि आपके सर रॉन्ग है और वो बंदा जो अनजान है आपके लिए बस में बैठा हुआ है वो आपको सही लग रहा है, क्यों ऐसा? आप कह रहे हैं कि जो विजन है उसका बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैं आप रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप पूरी तरीके से राइट आंसर नहीं दे रही। आप ऐसे सोचिए कि वो जो मेजर कर रहा है ना वो इसके साथ सेम स्पीड पे है, मतलब एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे हैं दोनों, रेस्ट पे ली गई लेंथ हमेशा प्रॉपर लेंथ रहेगी। अरे बस के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है और स्केल भी बैठा हुआ है ना, दोनों के हिसाब से एक दूसरे की स्पीड क्या है? 0 है ना भाई। अरे लेकिन मेरे हिसाब से स्केल तो चल रहा है ना, तो चलते हुए लेंथ मेजर करूंगा, गलत मेजर करूंगा, वो रुके हुए मेजर कर रहा है, सही मेजर कर रहा है। वो बैठा हुआ है ना बस के अंदर, बस चल रही है, आदमी चल रहा है, हाँ वो बस के अंदर है, तो बेसिकली बस के अंदर है, तो ये प्रॉपर लेंथ है, ये इम्प्रॉपर लेंथ है, मैं बाहर से मेजर कर रहा हूँ, स्केल चल रहा है ना मेरे भाई। चलो अगर आपको सच में समझ में आया तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा मुस्फिरा जी से। मुस्फिरा आप आंसर देंगे बेटा। अगर बस के अंदर मैं बैठा हूं, वो बंदा जमीन पे खड़ा हो जाता है और स्केल वहां पर है, तो अब कौन सही मेजर करेगा, मैं या वो? गलत जैनब, अरे वो ही सही मेजर करेगा, अकल की पुतली। मैंने मुस्फिरा से सवाल पूछा था, तो सुनिए 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 सुनिए, देखिए मैं हूं बस के अंदर, बस चल रही है, स्केल रुका है, वो आदमी रुका है, उन दोनों की स्पीड एक दूसरे के हिसाब से, स्केल और आदमी की स्पीड एक दूसरे के हिसाब से 0 है, तो वो सही मेजर करेगा। अरे जो रुक के बाजू में मेजर करेगा वो सही मेजर करेगा, जो भाग के मेजर करेगा गलत मेजर करेगा, ऐसे याद रख लो। तो मैं भाग रहा हूं और भागते भागते देख रहा हूं इसको, स्केल को, तो मैं गलत मेजर करूंगा। समझ पा रही हैं आयशा जी आप? यहां पर ये स्केल चल रहा है, आदमी भी चल रहा है सेम स्पीड पे, तो वो जो मेजर करेगा सही मेजर करेगा, मैं जो मेजर करूंगा गलत मेजर करूंगा। अब मैं बस में चढ़ गया, स्केल बस से उतर गया, आदमी बस से उतर गया, तो आदमी जो मेजर करेगा स्केल वो राइट मेजर करेगा, मैं गलत मेजर करूंगा। लेकिन अगर मैं बस के अंदर हूं, स्केल बस के अंदर है और आदमी जमीन पर है, तो आदमी गलत मेजर करेगा, मैं सही मेजर करूंगा। समझे? एक आखिरी सवाल, तो ये है बस, बस के अंदर एक आदमी है, बस के अंदर कोई नहीं, बस के अंदर खाली बाहर है, मैं हूं, मैं मेजर कर रहा हूं स्केल की लंबाई, और एक आदमी साइकिल चला रहा है, वो मेजर कर रहा है बस मतलब स्केल की लंबाई, मैं स्केल की लंबाई,
जो साइकिल चला रहा है वो स्केल की लंबाई मेजर कर रहे हैं। तो कौन सही लंबाई मेजर कर रहा है? गलत। जैनब मैं सही नहीं हूं यहां भी। अरे मैं भी गलत मेजर करूंगा, साइकिल वाला भी गलत मेजर करेगा, सिर्फ बस कंडक्टर सही मेजर करेगा जो बस के अंदर है। अरे क्योंकि स्केल चल रहा है, बस कंडक्टर चल रहा है, दोनों सेम स्पीड पर है, दोनों की स्पीड एक दूसरे के हिसाब से 0 है। बस की स्पीड 40 है मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से बस की स्पीड 20 है। अरे बाबा ये खुद 20 की स्पीड पे आगे भाग रहा है, तो बस की स्पीड कुछ तो है ना, इसके हिसाब से 20 है, तो ये गलत मेजर करेगा। मैं भी गलत मेजर करूंगा क्योंकि मैं 0 पे हूं, वो 40 पे, लेकिन जो कंडक्टर अंदर बैठा है उसकी स्पीड भी 40, स्केल की स्पीड भी 40, तो यानी कि दोनों की स्पीड एक दूसरे के हिसाब से 0। तो बस कंडक्टर ही सही मेजर करेगा, हम दोनों गलत मेजर करेंगे। जिसके हिसाब से रेस्ट पर है वही सही मेजर करेगा। बस तो बस चल रही, फिर बस ही क्यों लिया? अगर रेस्ट पे बस को रखना था तो बस लेता ही, टेबल ले लेता ना। तो क्या जैनब जी आप भी कंफ्यूज आ गए बच्चे? अरे पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो। ओके फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल, अकल के पुतलो ध्यान दो। अब आप लोग से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये लास्ट सच्ची का लास्ट है, ठीक है? सो लिसन, लास्ट ये है कि अभी ये मार्कर लेके मैं भाग रहा हूं, ठीक है? और इसे जैनब खड़े होकर देख रही है। तो मार्कर लेके मैं भाग रहा हूं, तो मार्कर की लंबाई जैनब सही मेजर करेगी कि मैं सही मेजर करूंगा? मैं सही मेजर करूंगा। अब मैं सही हूं, इस टाइम मैं सही हूं, क्योंकि भैया मैं और मार्कर दोनों सेम स्पीड पर हैं, तो मैं जब मेजर करूंगा तो राइट मेजर करूंगा। समझ गए? अकल के बुद्धो समझ में आया कि नहीं? तो ये है प्रॉपर लेंथ, ये इम्प्रॉपर लेंथ है। ये प्रॉपर क्यों है? क्योंकि बस चल रही थी, स्केल भी चल रहा है, पैसेंजर भी चल रहा है, बस उनके साथ, बस के साथ ही, स्केल के साथ ही, तो वो सही मेजर करेगा। दिस इज प्रॉपर लेंथ। सो अब मैं लिख सकता हूं प्रॉपर लेंथ इक्वल टू इम्प्रॉपर लेंथ अपॉन व्हाट? दिस √1 - v²/c²। प्रॉपर को मैं कहता हूं डेल्टा एक्स नॉट। ये डेल्टा एक्स चलते हुए मेजर कर रहे हैं, ये रुके हुए को मेजर कर रहे हैं, ये प्रॉपर लेंथ। रुकते हुए मेजर कर रहे हैं, रुकते हुए मतलब आप रेस्ट पे हैं। अरे ये रुका हुआ ही है, किसके हिसाब से? स्केल के हिसाब से। और मैं चल रहा हूँ स्केल के हिसाब से। मैं चल रहा हूँ ना भाई, स्केल देख रहा है कि मैं पीछे भाग रहा हूँ, और स्केल देख रहा है कि ये बंदा रुका हुआ है, तो मैं इसको सही दिखाई दूंगा, इसको गलत दिखाई दूंगा, इसको गलत दिखेगा स्केल, इसको सही दिखेगा। तो अब इम्प्रॉपर लेंथ कभी भी कितना होगा? डेल्टा एक्स नॉट इंटू √1 - v²/c²। एंड लिसन, एज v इज ऑलवेज लेस देन c, v हमेशा c से छोटा होता है, so this root will always be less than 1. So this root part will always be less than 1. So if it is less than 1, then improper length will always be smaller. Therefore, delta x is always smaller than delta x naught. That's why it's called as contraction. Contraction इसलिए क्योंकि हमेशा improper length smaller रहेगी। तो जो भी चल रहा है वो हमेशा छोटा मेजर करेगा, बड़ा नहीं, छोटा मेजर करेगा। जो भी चल रहा है वो छोटा लेंथ मेजर करेगा। समझ में आया? तो मैक्सिमम लेंथ कहाँ होती है? रेस्ट फ्रेम में होती है। यदि चलने लगे छोटा मेजर करेगा, और चलने लगे छोटा मेजर करेगा। जितना ज़्यादा तेज चलोगे उतना छोटा मेजर करोगे। बल्कि अगर आप चलने लगे लाइट की स्पीड से तो 0 साइज का मेजर करोगे, आपके हिसाब से 0 साइज का हो जाएगा। अगर आप लाइट की स्पीड से चले तो 0 साइज का हो जाएगा। कैसे वो 0 साइज? ये देखो, व्हेन v बिकम्स इक्वल टू c, कैंसल होकर 1 हो गया, 1 - 1 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। समझ गए? तो 0 लेंथ आई। तो यानी कि अगर मुझे पतला दुबला होकर 0 फिगर कर लेना है, 0 साइज का हो जाना है ना, करीना का 0 फिगर, तो वैसे अगर मुझे पुनः 0 फिगर कर लेना है तो मुझे भागना पड़ेगा लाइट की स्पीड से। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पाए बेटा सभी लोग कि नहीं समझ पाए? चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। तो अपन ने लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन तो देख लिया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं आइंस्टाइन्स टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन टाइम डायलेशन है ना, आइंस्टाइन्स टाइम डायलेशन। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ऐसा मान लेते हैं कि एक इवेंट है E1, ठीक है, जो हो रहा है S' फ्रेम में। अब उन S' फ्रेम में होता ही माना है ना हर चीज, जैसे कि S' फ्रेम ही स्केल को लेके भाग रहा था, ठीक है, राइट। तो एक इवेंट है जो हो रहा है किसमें? S' फ्रेम में।
शायद आप जी ध्यान दे रहे हैं बेटा। ओके, अब एस डैश वाला ये कह रहा है कि ये इवेंट हो रहा है, E1 इवेंट हो रहा है कब और कहां, X1 में, Y1 में, Z1 में, ये पोजीशन है उसकी, और टाइम T1 में। पहला बंदा कह रहा है, ठीक है। अरे कौन सा बंदा? जो कि इस फ्रेम में बैठा हुआ है, एस डैश फ्रेम में जो बैठा है, एस डैश फ्रेम में जो बैठा है, उसके हिसाब से जो इवेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है X1, Y1, Z1 और टाइम है T1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट गाय। अब यही चीज को जब मैं देखूंगा बाहर बैठ के तो मैं यहाँ हूं, है ना, तो मैं यहाँ पे एस हूं ना, वो एस डैश जो कि V स्पीड से भाग रहा है, मैं रुका हुआ। मैं जब देखूंगा तो मैं तो फिर ऐसे कहूंगा, एक सेकेंड, ना मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, ये डैश देखिएगा, हाँ डैश लगाना भूल गया मैं, करेक्ट, सही कहा आपने जनाब जी। और मैं जब देखूंगा तो मुझे तो ये नहीं दिखेगा ना, मुझे कुछ और दिखेगा। मुझे क्या दिखेगा कि वो इवेंट कहाँ हो रहा है, एक्स पे हो रहा है, वाई पे हो रहा है, वॉट एवर जो भी हो रहा है इन जनरल। वैसे सच कहा जाए तो हमारे वाई और जेड सेम है, फर्क सिर्फ एक्स और टी में आएगा, वाई जेड तो सेम है ना। बट ठीक है, फिर भी मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ कि मेरे हिसाब से वो इवेंट X1, Y1, Z1 और T1 पे हो रहे हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अब तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, है ना। अब एक और इवेंट होता है स्पेस के अंदर, लेकिन वो अलग टाइम पे होता है। एक और इवेंट है, ठीक है, उसका नाम है E2। E2 इस बंदे के हिसाब से वो कहां पे हो रहा है, X2 डैश, Y2 डैश, Z2 डैश, T2 डैश। बराबर है क्या नहीं भाई? अरे हाँ क्या ना, ये थोड़ा कैमरे से बाहर चला गया, सो Z1 डैश, T1 डैश, Z2 डैश, T2 डैश, सही है। मैं लास्ट में लाइन ही खींच देता हूं, अगर याद रहे। अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? भाई ये समझ पाए तुम लोग कि नहीं समझ पाए मेरी बात? गुड। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लॉरेंट्ज का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनवर्स लॉरेंट से किया, आप लॉरेंट से भी कर सकते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग अपने सबसे ट्राई करें लॉरेंट्स में करके देखिए। मैं इनवर्स लॉरेंट्स यूज कर रहा हूं, यूजिंग इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इनवर्स लॉरेंट्स यूज कर रहा हूं, तो T1 इज इक्वल्स टू, मेरे लिए, अब मेरे लिए क्या हो जाएगा T1 विल बी T1 डैश, उसका T1 डैश माइनस में प्लस, लॉरेंट्स इनवर्स लॉरेंट्स में प्लस आता है, ठीक है, याद करो, Vx1 डैश डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ही रहता है, स्क्वायर वाला टर्म माइनस ही रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। सो इनवर्स लॉरेंट्स है ये। हाँ सी स्क्वायर मैंने लिखा नहीं, सॉरी गलती से, सी स्क्वायर भी आएगा, करेक्ट। ये तो हो गया T2 का। T1 मुझे जो T2 दिखाई देगा, अरे T1 का हुआ ना भाई, T2 इसका इवेंट, ये वाला इवेंट, मुझे वो इवेंट वैसा दिखा था, अब ये इवेंट दिख रहा है T2 टाइम पे। इट विल बी T2 डैश प्लस Vx2 डैश बाई सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, करेक्ट है। अब देयरफॉर दोनों इंटरवल के बीच में जो टाइम है, मतलब दोनों इवेंट के बीच में जो इंटरवल है, सॉरी दोनों इवेंट के बीच में जो इंटरवल है, इट इज T2 माइनस T1। तो यहां पे आ जाएगा, ध्यान से अगर देखा तो T2 डैश माइनस T1 डैश आ जाएगा। अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो, बराबर है कि नहीं? आर यू गाइस गेटिंग दिस? एंड व्हाट विल हैपन टू दिस गाय? डिड आई कमिट सम मिस्टेक? या आई डिड। मैंने एक मिस्टेक किया ना, ये दोनों इवेंट इसके हिसाब से तो सेम जगह पे हो रहे हैं ना, अरे सेम जगह है, लोकेशन सेम है। इसके हिसाब से X1 डैश इज, दोनों X1 डैश है, X2 कहाँ है? X1 ही। अरे ये सेम ही है, सेम लोकेशन पे हो रहे इवेंट्स। लेट्स नॉट मेक अवर लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ को आसान करने के लिए हम लोग इवेंट को साथ में ले रहे हैं, ठीक है। इवेंट साथ में मतलब एक जगह पे हो रहे हैं, इसके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए इवेंट्स ना तो साथ में हो रहे हैं ना सेम जगह पे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं भाग रहा हूं उस इवेंट के हिसाब से। क्यों?
अरे मेरे सबसे फ्रेम भाग रही है ना, या फ्रेम की सबसे मैं भाग रहा हूं, तो मैं गलत सब कुछ मेजर करूंगा, मैं सब कुछ गलत मेजर करूंगा, सब कुछ। मेरे हिसाब से ना इवेंट कभी साथ में हो रहे हैं, मतलब इवेंट तो वैसे भी साथ में उसके लिए भी नहीं हो रहे हैं बाय द वे, इवेंट तो एक के बाद एक हो रहा है ना। बट मैं ये कह रहा हूं कि भले उसको जो दिख रहा है 10 सेकंड में हो रहा है इवेंट, एक इवेंट हुआ फिर 10 सेकंड, मुझे तो वो टाइम भी सेम नहीं दिखेगा, मुझे 10 सेकंड भी सेम वो तो नहीं दिखेगा, मुझे जगह भी सेम नहीं दिखेगी, ये बात मानना, जगह भी सेम नहीं दिखेगी मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो फ्रेम चलती आ रही है ना। उसे जो टाइम दिखा वो दिखा, उसे जो स्पेस दिखा वो दिखा, मुझे दोनों ही गलत दिखेगा, मुझे दोनों ही कुछ और दिखेगा। मुझे ना तो टाइम इंटरवल सही मिलेगा, ना मुझे स्पेस इंटरवल सही मिलेगा। तो एटलीस्ट उसके हिसाब से कम जगह सेम है, सेम जगह है x1 डैश। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ये दोनों उड़ जाएंगे यूनिट टर्म्स, नीचे आ जाएगा √1 - v²/c²। हाँ क्या ना? तुम लोग समझ पा रहे हो बेटा मेरी बातों को? ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में से प्रॉपर कौन सा इम्प्रॉपर कौन सा मुझे बताओ। एक के नीचे मुझे 0 लगाना है, या तो यहाँ 0 लगाऊंगा या यहाँ 0, जो प्रॉपर रहेगा उसके नीचे 0 लगाऊंगा। कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है? बराबर दिख रहा है भाई इसमें? हाँ दिख रहा है। कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से एक ही जगह पे दोनों इवेंट हो रहे हैं, ये रुक के, इसके हिसाब से सारी चीजें रुकी हुई हैं, इसके हिसाब से हमेशा x1 फिक्स है ना, दोनों इवेंट का फिक्स x1, तो ये करेक्ट टाइम इंटरवल मेजर करेगा, तो ये प्रॉपर है, दिस इज प्रॉपर, तो ये t0 है। अब आप देख सकते हो कि √1 - v²/c² इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अरे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में डिस्कस कर लिया ना कि ये ऑलवेज लेस देन 1 है। अगर डिनोमिनेटर में ऑलवेज लेस देन 1 कोई चीज अगर आती है, तो जो डिवाइड होके वो बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। अरे अगर बाबा ये कोई चीज है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये जिससे डिवाइड हो रहा है वो 1 से छोटी चीज है, 1 से छोटी, तो ये बड़ा हो जाएगा ना, और तो दिस इज अ लार्जर टाइम इंटरवल। सो लिसन, सो डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा t0। प्रॉपर टाइम से हमेशा बड़ा है इम्प्रॉपर टाइम। मतलब इसको अगर लगा कि ये इवेंट 10 सेकंड में हो रहा है, मुझे लगेगा 12 सेकंड में हो रहा है। कभी जिंदगी में 8 नहीं दिखेगा, मुझे 8 नहीं दिखेगा, 8 नहीं दिखेगा। तो सबसे फास्ट जो चीजें हो रही है ना वो रेस्ट पे हो रही है। अगर चलने लगी चीजें तो चीजें स्लो हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है टाइम डायलेशन, डायलेट हो रहा है। इम्प्रॉपर टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम से हमेशा बड़ा है इम्प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम से हमेशा बड़ा है इम्प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम से हमेशा बड़ा है इम्प्रॉपर टाइम, इसलिए इसका नाम है आइंस्टाइन टाइम डायलेशन। ये रुक के देख रहा है तो सबसे फास्ट यही हो रहा है, जो भी हो रहा है 10 सेकंड में हो रहा है। मैं भागते भागते देख रहा हूं या मेरे से फ्रेम दूर भाग रही है, तो मुझे वो चीज स्लो होते हुए नजर आएगी, स्लो, वक्त लगेगा। उसका रीजन क्या है? लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे सुनो, कैसे इमेजिन करेंगे सब लोग। जो लोग अपने अपने शरीर को छोड़ के उनकी आत्माएं बाहर भ्रमण करने चली गई हैं, कृपया उन्हें वापस बुला लीजिए। प्लीज डोंट रिमेन एब्सेंट मेंटली। आप लोग फिजिकली प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ बच्चे उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ के बाहर निकल चुकी। ध्यान दीजिए, अकल के पुतले, उसको मैं देखो कैसे बताता हूं, सुनो। मेरे बाजू में अगर पटाखा फूटा, सपोज मैं खड़ा हूं यहां पे और मेरे बाजू में पटाखा फूट रहा है, मेरे बाजू में पटाखा फूट रहा है, दो पटाखा फूट रहा है, एक अभी और एक थोड़ा बाद में, तो मैं करेक्ट टाइम मेजर करूंगा। लेकिन सपोज कि ये दोनों पटाखे अगर किसी बस में रख दिए गए और वो आगे गया, बस आगे गई, बहुत स्पीड से आगे गई, तो पहला पटाखा फूटा तो उसकी लाइट अभी आई, और फिर वो थोड़ा और दूर निकल गए थे तो उसकी लाइट आई सेकंड वाली। नहीं हो गया ना अटेंडेंस। सो लिसन लिसन, अरे समझो, अकल के बदले सुनो सुनो सैनब जी। दो पटाखे मेरे सामने रखे हैं, इसकी लाइट आ गई, 10 सेकंड बाद इसकी लाइट आ गई। ये पटाखे के बीच में 10 सेकंड का टाइम है, ये इवेंट्स के बीच में। लेकिन अगर बस में भागने लगे तो एक पटाखे की लाइट आई, लेकिन बस तो रुकी नहीं है, दूसरे पटाखे की लाइट आने से पहले बस थोड़ा चल भी चुकी है, और फिर वहां से लाइट आई तो और ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो गैप बड़ा दिखेगा, 10 सेकंड का नहीं दिखेगा, 14-15 सेकंड का दिखेगा। आर यू गाइज एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट?
रिलेटिविटी खोपड़ी में भाई घुस रही है तुम्हारे कि नहीं घुस रही है? समझ पा रहे हो मेरी बात? तुम लोग को मेरी बातें समझ में आती है? कैसा लगता है कोई एलियन पढ़ा रहा है सामने खड़े होकर? समझ पाते हो मेरी बातों को बेटा? वेरी नाइस. सो दिस इज आइंस्टाइन्स टाइम डायलेशन फॉर्मूला. दिस इज टाइम डायलेशन फॉर्मूला. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला कैसा था? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमेशा लेफ्ट में लिखो इम्प्रॉपर और राइट में लिखो प्रॉपर. लेफ्ट में इम्प्रॉपर, राइट में प्रॉपर. और जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली वो चीज़ छोटी हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन. और इससे डिवाइड कर दोगे तो चीज़ बड़ी जाएगी, डायलेशन. खोपड़ी में बातें घुस चुकी हैं आप सभी के. सो आई होप आपको ये समझ में आया. तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए. तो चलिए पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तब जाके ये दिमाग में हमेशा के लिए हमारे बैठ जाएगा. एक न्यूमेरिकल अभी करते हैं, एक आध दो न्यूमेरिकल बाद में भी कर लेंगे, ठीक है? तो लिसन, टाइम डायलेशन पे एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अभी आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन चल रहा है, कौन रुका है, क्या है, सब पहचानना पड़ेगा, ठीक है? सही कौन सा है गलत कौन सा है. तो सुनिए, एक तो पहले एक छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. किस पे मालूम है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे कर लेते हैं, बहुत फटाक से हो जाएगा. वो तो 1 मिनट का न्यूमेरिकल है. सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे पहले कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल फटाक से. देखो, एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक, उसे फेंका गया स्पेस में एट सच ए स्पीड दैट उसकी लेंथ है ना सिर्फ 50 सेंटीमीटर हो गई. मीटर स्टिक बोला तो मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर लंबा. अरे जो अपन लैब में यूज करते हैं, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, रुके हुए पे लेंथ है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर. जब उसको फेंका स्पेस में तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर 50 सेंटीमीटर दिख रही है. इम्प्रॉपर लेंथ 50 सेंटीमीटर दिख रही है. सवाल ये है कि उसकी स्पीड क्या होगी, किस स्पीड पे फेंका गया होगा कि वो सीधा आधा ही हो गया. भाग रहा है तो उसका साइज ही आधा हो गया. तो लिसन, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में इम्प्रॉपर लेंथ इज प्रॉपर लेंथ अपॉन इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. यानी कि इम्प्रॉपर लेंथ एल इज प्रॉपर लेंथ एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, दोनों सेंटीमीटर्स में. तो कोई फायदा नहीं, वो कैंसिल ही हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है. ये हो गया 2, ये हो गया 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो अब क्या करेंगे हम लोग, लिसन वेरी केयरफुली, स्क्वायर कर देंगे, सब जगह पे स्क्वायर करेंगे. दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. अब इसको 4 को ले लेंगे नीचे, अरे आ गया ना. तो दिस इज 1/4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर है. इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे. तो दिस विल बिकम व्हाट, लुक हियर वेरी केयरफुली. तो दिस विल बिकम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 जो कि होता है 3/4. सो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 3/4. अरे हाँ क्या ना. तो अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको उधर ले जाएंगे. तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/4 c है ना, यानी कि v इक्वल्स टू रूट 3/2 c. दैट्स इट. सो इतनी स्पीड में फेंका गया है, इतनी स्पीड में फेंकने पर लेंथ सीधा हाफ हो जाएगी, रूट 3/2 c. ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कितना है. रूट 3 का क्या रहता है 1.732. 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0.866, तो 0.866 c मतलब 86.6% स्पीड ऑफ लाइट. तो लाइट की अगर 86.6% तक अगर आप पहुंच गए तो लेंथ सीधा हाफ हो जाएगी. तो अगर मैं जो मोटा हूं, अगर मैं सीधा भागने लगूं इस स्पीड से तो मैं सीधा आधा हो जाऊंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कोई बनाओ भाई, मशीन बनाओ कोई. सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का बड़ा ही बचकाना सा सवाल था. अब मजा आएगा टाइम डायलेशन में. पहचानिए सभी लोग, ठीक है? देखिए सुनिए, एक है पायोन. पायोन करके एक पार्टिकल है, पायोन करके एक पार्टिकल है जिसकी जिंदगी है 10⁻⁷ सेकेंड, जो कि हमने लेबोरेटरी में मेजर की है. लेबोरेटरी में उसकी जिंदगी इतनी होती है. पायोन मरने से पहले कितना डीके करेगा अगर वो लैब में भागना शुरू कर दे 0.6 c से, तो उसकी स्पीड अगर हो जाए 0.6 टाइम्स c यानी कि 60% स्पीड ऑफ लाइट, तो मरने से पहले कितना दूर जाएगा. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पायोन इन लैब, डिस्टेंस इन लैब ट्रैवल्ड बाय पायोन. ठीक है, मरने से पहले उसकी जिंदगी इतनी है. ठीक है, उसकी जिंदगी इतनी है, लाइफ इज दिस मच, उसकी स्पीड इतनी है, और डिस्टेंस इन द लैब कितना कवर किया. और ऐसा एक और सवाल जोड़ दिया गया है, डिस्टेंस इन लैब अकॉर्डिंग टू यू, या अकॉर्डिंग टू यू है.
एंड डिस्टेंस इन लैब कवर्ड बाय द पायोन अकॉर्डिंग टू पायोन। पायोन को क्या लगेगा, तो पायोन ने कितना चला, पायोन को क्या लगेगा, ये सवाल है। अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर सब क्या है, ध्यान से सोचिए समझिए बताइए। प्रॉपर टाइम कौन सा है, इम्प्रॉपर टाइम कौन सा है, क्या ढूंढना है, प्रॉपर ढूंढना है इम्प्रॉपर ढूंढना है टाइम। अगर टाइम ढूंढना पड़े तो वैसे टाइम ढूंढने को बोला नहीं है, ये प्रॉपर टाइम है कि इम्प्रॉपर टाइम है। पायोन को हमने लैब में जब पैदा किया तो पायोन 10⁻⁷ सेकंड में मर गया, ये प्रॉपर टाइम है। क्योंकि पायोन रुका हुआ था, मैं रुका हुआ था, लैब रुकी हुई थी, तो एक ही जगह पे पैदा हुआ, एक ही जगह पे मर गया, जगह भी अलग नहीं है, पायोन इधर पैदा हुआ और इधर मर गया, तो ये प्रॉपर टाइम है, दिस इज प्रॉपर टाइम। पायोन की जिंदगी, दिस इज प्रॉपर टाइम। डेल्टा टी नॉट उसकी लाइफ और डेथ के बीच में, मतलब T2 और T1 के बीच में, पैदा हुआ T1 मरा T2, प्रॉपर टाइम है डेल्टा टी नॉट, ये उसकी स्पीड है। अब पायोन चला कितना लैब में, पायोन चला कितना लैब में, ये डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस है कि पायोन को लगा कि वो इतना चला है लैब में, वो प्रॉपर डिस्टेंस है। सोचिए, ये हमें लग रहा है, ये उसे लग रहा है। पायोन चल रहा है तो हमने देखा कि पायोन इतना चला और पायोन ने देखा कि पायोन कितना चला, कौन सा वाला प्रॉपर है कौन सा वाला इम्प्रॉपर है, तभी ढूंढ पाएंगे। पायोन वाला प्रॉपर है, क्यों क्यों आयशा जी, आयशा पार्ट 2 गलत, ये इम्प्रॉपर है, पायोन को गलत दिखेगा, पायोन को जो दिखेगा वो गलत है और हमें जो दिखेगा वो सही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नहीं, लैब रुकी हुई है, मैं रुका हुआ हूं और लैब में कोई चीज यहां से वहां जा रही है, तो मेरे सामने जो रखा हुआ है ये प्रॉपर है, लैब रुकी है ना, लैब नहीं चल रही है, तो मैं तो लैब के अंदर स्केल से मेजर कर रहा हूं ना कि कोई चीज यहां थी यहां गई है, खत्म हो गया, तो मेरे लिए प्रॉपर है। लेकिन पायोन तो भागते भागते मेजर कर रहा है कि क्या डिस्टेंस चला हूं मैं, भागते भागते डिस्टेंस मेजर कर रहा है कि मैं यहां था फिर मैं यहां हूं, ऐसा टाइप का। तो पायोन भागते भागते मेजर कर रहा है कि मैं कितना चला हूं, तो पायोन गलत है। तो अभी डेल्टा एक्स नॉट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे डेल्टा एक्स नॉट, कैसे निकालेंगे? अरे लिसन, पहले आप लोग है ना इम्प्रॉपर टाइम मेजर करो। अरे पायोन ने चलना शुरू कर दिया है इतनी स्पीड से, जब चलेगा तो उसकी जिंदगी इतनी सी नहीं है, ये रुके हुए पे जिंदगी है उसकी इतनी, जब वो चलेगा तो टाइम डायलेट होगा, उसकी जिंदगी लंबी हो जाएगी, उसकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। तो टाइम जो हमें दिखाई देगा कि पायोन इतना लंबा जिया, पायोन इतना जिएगा नहीं, ज्यादा जिएगा, हमको क्या दिखाई देगा कि पायोन ज्यादा जी रहा है। सो डेल्टा टी इज डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाई c²। सो ये कितना था, 10⁻⁷ सेकेंड था, 1 - 0.6 c² डिवाइड बाई c² कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 0.36। तो 10⁻⁷ डिवाइड बाई, ठीक है, सो 1 - 0.36 कितना हो जाता है, 0.64। हाँ क्या ना, अकल के बदलो। सो दिस विल बिकम 10⁻⁷ डिवाइड बाई 0.80, स्क्वायर रूट निकाल के 0.80 आ जाएगा, और 1/0.80 करेंगे तो इट विल बिकम 1.25। सो 1.25 × 10⁻⁷। अरे पायोन की उम्र बढ़ गई, पायोन भागने लगा, उसका टाइम स्लो हो गया। ये तो आइंस्टाइन का थ्योरम, मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि कोई चीज़ अगर भागती रहे उसका वक्त धीमा हो जाता है, जितना तेज भागोगे उतना धीमा हो जाएगा आपका वक्त, यही आइंस्टाइन की थ्योरी है। सो अब पायोन इतना टाइम जिंदा रहेगा, तो बेसिकली लिसन, पायोन की स्पीड इतनी है मेरे हिसाब से और पायोन की जिंदगी इतनी है मेरे हिसाब से, तो बेसिकली पायोन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया लैब में, अच्छा डिस्टेंस जो लैब में ट्रैवल किया वो प्रॉपर डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे सामने डिस्टेंस दिख रहा है, पायोन यहाँ था यहाँ गया, तो प्रॉपर डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू इम्प्रॉपर टाइम, इम्प्रॉपर टाइम, डायलेटेड टाइम। सो डायलेटेड टाइम इनटू v इज द प्रॉपर डिस्टेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो डेल्टा एक्स नॉट इज नथिंग बट 0.6 c का मतलब 3 × 10⁸, और डेल्टा टी का मतलब कितना है, 1.25 × 10⁻⁷, जो क्या आ जाता है 22.5 मीटर्स। सो पायोन चला 22.5 मीटर, लेकिन पायोन के हिसाब से पायोन कितना चला है, तो लिसन,
ध्यान से सुनिएगा, पायोन के हिसाब से पायोन जब मेजर करेगा तो इम्प्रॉपर मेजर करेगा, पायोन तो इम्प्रॉपर मेजर करेगा ना, पायोन इम्प्रॉपर मेजर करेगा। सो पायोन के हिसाब से लैब चल रही है इस स्पीड से पीछे, पायोन नहीं चल रहा है, पायोन के हिसाब से पायोन रुका हुआ है, लैब चल रही है इतनी स्पीड से। तो लैब की स्पीड है 0.6c और टाइम जो कवर हो रहा है, लिसन, पायोन के हिसाब से पायोन को टाइम दिखेगा, कितना दिखाई देगा, पायोन को टाइम कितना दिखाई देगा, पायोन को टाइम दिखाई देगा ये वाला। अरे पायोन के हिसाब से राइट टाइम दिखेगा पायोन को, जब डिस्टेंस इम्प्रॉपर है तो टाइम प्रॉपर रहेगा, और जब टाइम इम्प्रॉपर है तो डिस्टेंस प्रॉपर रहेगा। अरे पायोन को तो ये दिखेगा ना कि मैं अभी पैदा हो रहा हूं, मैं और अभी इतने टाइम में मर रहा हूं, पायोन को बिल्कुल सही नजर आएगा, पायोन को सही टाइम नजर आएगा, क्योंकि पायोन के हिसाब से पायोन रेस्ट पे है, पायोन के हिसाब से पायोन रेस्ट पे है, तो वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जो टाइम मेजर करेगा वो प्रॉपर टाइम है। तो बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6c को 10⁻⁷ सेकेंड से, तो आएगा 18 मीटर। तो पायोन के हिसाब से लैब कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, पायोन के हिसाब से वो कम चला है, पायोन के हिसाब से कम चला है। नाउ दिस हैज वेरी सीरियस इंप्लीकेशंस, दिस इज रियली रियली माइंड बेंडिंग। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये है क्या, हो क्या रहा है इस दुनिया में, ठीक है। इसका नेचर में एग्जांपल भी देखेंगे रियल वाला। विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।